हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। इसके अंदर आज हम बात करेंगे कि टू वेक्टर को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, किस तरीके से सबट्रैक्ट कर सकते हैं, या किसी स्केलर क्वांटिटी को हम वेक्टर से किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे कि इसमें डिवीजन किस तरीके से कर सकते हैं टू वेक्टर्स को, यानी इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में बात करते हैं इसके डिवीजन की, सब्ट्रैक्शन की। हम सबसे पहले बात करेंगे क्या पार्ट फर्स्ट के अंदर, लेट टू वेक्टर्स। हम क्या करेंगे, टू वेक्टर्स लेंगे सबसे पहले। कौन कौन से? एक तो हम लेंगे यहां पे ए वेक्टर, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। एंड दूसरा वेक्टर हमारे पास होगा बी वेक्टर, B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। हमारे पास ये टू वेक्टर्स हैं। ठीक है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसकी? एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की। तो यहां से आप देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का हम जब भी सम करेंगे, ठीक है, तो हम सबसे पहले दोनों वेक्टर्स को यहां लिख लेंगे, A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। अब प्लस सेकंड वेक्टर B1 आई कैप, B2 जे कैप और B3 के कैप। दोनों वेक्टर जब हम यहां पे लिख लेते हैं तो अब एडिशन बड़ा आसान है इसका। किस तरीके से हम कर पाएंगे? जो आई कैप है, आई कैप के साथ आई कैप की क्वांटिटी प्लस होगी, जे कैप के साथ जे कैप और के कैप के साथ के कैप की क्वांटिटी क्या होगी? सम होगी। तो देयरफॉर अपने पास क्या आएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो A1 आई कैप प्लस B1 आई कैप। ऐसे ही सेकंड जे के साथ जे, A2 जे कैप और B2 जे कैप, A3 के कैप और B3 के कैप। ये हमारे पास इस तरीके से ऐड होंगे। ठीक है, अब यहां से हम ये लिख सकते हैं इसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आई कैप दोनों में कॉमन है, तो A1 प्लस B1 आई कैप, A2 प्लस B2 जे कैप और A3 प्लस B3 के कैप। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो अब हम सीधे शब्दों में बात करें तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर में आई कैप के साथ जो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, उसको बी वेक्टर के अंदर आई कैप के साथ जो स्केलर क्वांटिटी उसके साथ ऐड करना है, A2 को B2 के साथ ऐड करना है और A3 को B3 के साथ ऐड करना है। यही हमारा प्रोसेस रहने वाला है क्या, जब हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। अब सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब दोनों को हम क्या कर देंगे, अभी प्लस की है ना, वैसे हम इसको क्या कर देंगे, माइनस। तो अपने पास A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप माइनस B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। क्या बात कर रहे हैं, ए वेक्टर में से बी वेक्टर क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप माइनस B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब जैसे प्लस किया था ना, वैसे इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, जो स्केलर क्वांटिटीज हैं आई जे के साथ वही माइनस होगी। तो A1 में से क्या माइनस हो जाएगा, B1।
तो A1 माइनस B1 आई कैप और A2 माइनस B2 जे कैप और A3 माइनस B3 के कैप। ठीक है, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर, A1 माइनस B1 आई कैप प्लस A2 माइनस B2 जे कैप प्लस A3 माइनस B3 के कैप। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको माइनस कर लेंगे। तो ये तो हो गया अपना प्लस और ये हो गया अपना माइनस। तो सिंपल प्रोसेस है, क्या करना है आपको, जो आपके पास आई जे के साथ स्केलर क्वांटिटीज हैं उन्हीं को आपस में क्या करना है, प्लस। A1 को B1 के साथ, प्लस है तो प्लस करना है, माइनस है तो माइनस करना है। A2 को B2 के साथ प्लस करना है, अगर माइनस करना है तो माइनस करना है। ऐसे ही A3 प्लस B3 या A3 माइनस B3। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टू वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर हमें गिवन हो वेक्टर्स तो किस तरीके से हम ऐड करेंगे। एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल लेने से पहले एक थर्ड पॉइंट भी लिख लेते हैं। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप एंड लैम्डा इज ए स्केलर। क्या है, स्केलर है। देन अब हम इस स्केलर को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इस वेक्टर से। ठीक है, तो कैसे होगा, लैम्डा ए वेक्टर, तो लैम्डा A1 आई कैप, A2 जे कैप और A3 के कैप। क्या करना है आपको, ए वेक्टर को लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये भी मल्टीप्लाई होगा। अब यहां से फाइनली लैम्डा ए वेक्टर, यानी ये जो लैम्डा है ना स्केलर क्वांटिटी, ये क्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, माइनस की भी हो सकते हैं, है ना, -2 वगैरह, नॉन जीरो। ठीक है, अब जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट जीरो ही हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, लैम्डा A1 आई कैप, लैम्डा A2 जे कैप और लैम्डा A3 के कैप। या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो वेक्टर है उसके अंदर जो सारे स्केलर क्वांटिटीज हैं वो इस स्केलर से क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। और हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेक्टर के साथ किसी भी स्केलर को। यानी A1 के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 के साथ हो जाएगा और A3 के साथ हो जाएगा। तो ये बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, वेक्टर के अंदर प्लस करना है तो स्केलर स्केलर के साथ ऐड होगा। ठीक है ना, और जब माइनस करना है तब भी सेम प्रोसेस, यानी माइनस कर देंगे, और किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो सारे स्केलर्स क्या होंगे, इसके मल्टीप्लाई होंगे, A1 A2 A3 किससे, लैम्डा से। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहां से पहला जो हमारा एग्जांपल आ रहा है वो क्या आ रहा है, फर्स्ट, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, देन फाइंड फर्स्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, सेकंड 2a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, थर्ड 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर। अब यहाँ पे आप देखो, हमें a वेक्टर गिवन है, हमें b वेक्टर गिवन है, और जब दोनों वेक्टर हमें गिवन है तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं कि दोनों का सम a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सेकंड 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई करके फिर b से ऐड करना है, ऐसे ही a को 3 से मल्टीप्लाई करके और फिर माइनस करना है 2b वेक्टर। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट a वेक्टर प्लस b वेक्टर। अब आपको क्या करना है, a और b दोनों हमारे पास गिवन है,
आई का स्केलर 1 है और जे का स्केलर भी कितना है 1। तो यहां से अपन पहले लिख लेते हैं आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब ये हमारा जो सम आने वाला है वो आ जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो आई और आई तो कितने हो गए 2i कैप, ये प्लस का और ये माइनस का तो 0, और ये 3 और 1 4 तो 4k कैप। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, यानी a को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 2i कैप 4j कैप और 6k कैप। अब इसमें ऐड करेंगे किसको b को ऐड करेंगे तो i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ये ऐड कर देते हैं अपन इसमें, ठीक है ना। अब वही i कैप के साथ जो स्केलर है 2 और इसके साथ 1 है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर क्या आएगा अपने पास 2 और 1 3i कैप 4 और माइनस 2j प्लस 2j 6 और 1 7 तो ये 7k कैप, ये कर सकते हैं अपन, यानी ये अपने पास है निकल के आ गया। अब थर्ड की बात करेंगे तो 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, पहले को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i कैप 3 2 जा 6j कैप और 3 3 जा 9k कैप, ये आ गया आपके पास। फिर माइनस करना है b को 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी b है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर माइनस करना है तो 2i कैप 4j कैप और 2k कैप। अब अपन इसको माइनस कर लेते हैं तो 3a वेक्टर माइनस 2 वेक्टर 3 माइनस 2 तो i कैप 6 माइनस माइनस कितना हो गया प्लस तो 4 ये 6 ये 10j कैप और ये 9 माइनस 2 7k कैप। ये हमारे पास तीनों जो क्वेश्चंस थे उनके जवाब आ चुके, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐड करना है या अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करके प्लस करना है या माइनस करना है तो ये हमारा प्रोसेस रहने वाला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल में हमसे क्या पूछ रहा है फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ a वेक्टर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। क्या कह रहा है एक यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यानी दोनों के सम की डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे सिंस लेट हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सी वेक्टर है कौन दोनों के सम का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोनों का सम करेंगे उससे एक वेक्टर आएगा तो उस वेक्टर को हमने क्या ले लिया सी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब उसकी डायरेक्शन में हम क्या कर लेंगे यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि दो वेक्टर का सम भी एक वेक्टर होता है और डिफरेंस भी एक वेक्टर होता है। तो हमने सी ले लिया तो यहाँ से हमें सी क्या फाइंड हो गया सी वेक्टर इज इक्वल टू ए अपने पास है आई कैप 2j कैप 3k कैप प्लस
2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया तो अपने पास कितना आएगा, 2 और 1 3i कैप, 2 से 2 कैंसिल, 3 और 1 4, तो ये कितने हो गए 4k कैप। अब ये वेक्टर हमें फाइंड हो गया, कौन सा, C। अब इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, C कैप इज इक्वल टू C वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ C वेक्टर। तो देयरफॉर अब हम इसका मैग्नीट्यूड भी यहीं के यहीं फाइंड कर लेते हैं। तो आप देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 9 प्लस 16 यानी √25। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड आया वो कितना आया, 5 यूनिट आ गया, मैग्नीट्यूड भी आ गया। ठीक है, अब सिंस यूनिट वेक्टर किसका, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की डायरेक्शन में कौन है, सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर इज इक्वस टू, यानी सी कैप इज इक्वस टू सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो सी कैप आएगा, सी वेक्टर में मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा सी वेक्टर कौन सा है, ये है, तो 3/5 आई कैप और 4/5 जे कैप। ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर आ गया जो ए वेक्टर और बी वेक्टर के सम की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है। तो पहले सम करेंगे, फिर एक वेक्टर आएगा, उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर देंगे जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में आ जाएगा, जो दोनों के सम के इक्वल है। अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले की। सेक्शन फॉर्मूले में हम बात करेंगे सबसे पहले इंटरनल डिवीजन की। हम जब सेक्शन फॉर्मूले की बात करेंगे पहला इंटरनल डिवीजन, अब इसको आप समझने की कोशिश करें। हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों वेक्टर को जब अपन मैच करवाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट बन जाता है, उसमें एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, वो m/n में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये यहां से समझ में आएगा आपको कि हमारे पास ये एक पॉइंट है P और ये हमारे पास Q पॉइंट है। अब यहां से एक पॉइंट R है, कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में, यानी ये डिस्टेंस m और ये n है, ये दोनों पॉइंट। अब जब हम वेक्टर की बात करेंगे तो आपको पता है कि हम ओरिजिन को लेते हैं, साथ में लेते हैं ना, तो इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, A वेक्टर, इसको इसके साथ मैच कर देंगे तो ये अपने पास क्या है, B वेक्टर, और इसमें जिसको हमें फाइंड करना है उसको अपन किसके साथ मैच कर देंगे, R के साथ मैच कर देंगे, तो ये अपने पास R वेक्टर होता है, यानी इसको फाइंड करना है, यानी x, y। तो आपको समझना है कि P वेक्टर यानी इसका पोजीशन वेक्टर हमें A वेक्टर बताया गया, इसका पोजीशन वेक्टर B वेक्टर बताया गया, ठीक है। हमें R फाइंड करना है जो P और Q को m/n में क्या करता है, डिवाइड करता है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यहां से आप देखें, सिंस देखो P और R और Q रेशियो क्या है अपने पास, m/n, ये हमारा रेशियो है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना हो गया, m/r/q, और ये कितना हो गया, n/p/r। अब हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये अपने पास कौन सा वेक्टर है, r/q वेक्टर, और ये p/r वेक्टर। अब ध्यान देना आप, यानी m × r/q वेक्टर और n × p/r वेक्टर,
पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि जब 2 पॉइंट दे रखे हो तो उनका पोजीशन वेक्टर कैसे आएगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, ठीक है ना, इसमें से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है। तो m इंटू सेकेंड का मतलब कितना हो गया, ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ आर वैक्टर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ओ आर वैक्टर माइनस ओ पी वैक्टर, ठीक है। अब लिख देते हैं दोनों वेक्टर को, ओ क्यू, देखो ओ क्यू कितना है, बी वेक्टर, माइनस ओ आर कितना है, आर वेक्टर, इसमें एन ओ आर कितना है, आर वेक्टर, और ओ पी कितना है, ए वेक्टर। ये हमने यहां से लिख लिया इसको, ठीक है। तो m इंटू बी वैक्टर माइनस आर वैक्टर और n इंटू आर वैक्टर माइनस ए वैक्टर, यानी पी आर अपॉन आर क्यू m अपॉन n है, ठीक है ना, रेशियो दिया हुआ है m और n का। तो ये दोनों वेक्टर्स लेंगे क्योंकि वेक्टर की बात करेंगे। तो यहां से अब हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, यानी ओ क्यू वैक्टर माइनस ओ आर वैक्टर, ऐसे ही ओ आर वैक्टर माइनस ओ पी, हमने सारे वेक्टर लिख दिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आप देखो मल्टीप्लाई करने से अपने पास क्या आने वाला है, एम बी वैक्टर, क्या आ जाएगा, एम बी वैक्टर और एम आर वैक्टर, ऐसे इसमें एन आर वैक्टर और माइनस एन ए वैक्टर, ये आ गया, ठीक है। अब आर को एक साइड रख लेंगे, इसको इधर ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एम बी वैक्टर और ये एन ए वैक्टर, और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो इसमें से आर कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, एम प्लस एन, ठीक है। अब फाइनली हम क्या कह सकते हैं, देखें आप, हमारे पास जो आर वेक्टर है वो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, ये इसमें डिवाइड हो जाएगा, तो एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये हमारे पास वो वेक्टर आ गया जो दोनों वेक्टर को इंटरनली क्या कर रहा है, डिवीजन कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है, कौन, आर वेक्टर, ठीक है। हमें P का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ होगा A वेक्टर, ठीक है ना, हमें Q का पोजीशन वेक्टर दिया होगा B वेक्टर, ठीक है ना, और रेशियो दिया होगा M रेशियो N। जब हमें फाइंड करना है तो R फाइंड करना है, तो R फाइंड करने के लिए इसका पोजीशन वेक्टर क्या है अपने पास, R वेक्टर, ठीक है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू M B वेक्टर प्लस N A वेक्टर अपॉन M प्लस N, दोनों को क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये अपने पास कौन सा डिवीजन हो गया, इंटरनल डिवीजन हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे अपन किसकी, एक्सटर्नल डिवीजन की। तो याद रख लें दोनों वेक्टर दिए हुए होंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, एम रेशियो एन, तो एम को पहले किससे, बी वेक्टर से, फिर प्लस ए को किससे, एन से, अपॉन एम प्लस एन, इंटरनल डिवीजन आ जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड एक्सटर्नल डिवीजन की। एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन में सेम हमें वेक्टर्स गिवन होंगे, ठीक है। यहां समझते हैं अपन कि ये अपने पास क्या है, पॉइंट P, इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, दूसरा अपने पास क्या है, B यानी Q, ये अपने पास B है, ठीक है। अब बाहर की तरफ अगर अपन इसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो यहां पे R मिलेगा, यहां पे क्या मिलेगा, R। अब वही बात है, यहां से ये और ये, तो ये अपने पास क्या है, A वेक्टर, इसको क्या ले लिया अपने, ओरिजिन, ये अपने पास R वेक्टर, ये B वेक्टर, और ये अपने पास है R वेक्टर, यानी बाहर की तरफ, यानी एक्सटर्नली, तो वो एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। तो अब यहां से हमें पता है P से लेके R तक का जो रेशियो है वो कितना है अपने पास, M है। क्या बात कर रहा हूं मैं, P से लेके R तक
वो अपने पास कितना है n, और q से लेके यहाँ तक का जो है लेंथ है वो कितनी है n, यानी m रेशियो n है। बट डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल है। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, सिंस हमने क्या डिस्कस किया कि पी आर अपॉन क्यू आर एम रेशियो एन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एम क्यू आर वैक्टर ले लेंगे अब, और एन पी आर ये ले लिया अपन ने। अब वही है एम इंटू किस में से, आर में से क्यू को माइनस करना है, तो आर का मतलब कितना हो गया स्मॉल आर, क्यू का मतलब कितना हो गया बी वेक्टर येलो, ठीक है, और एन इंटू आपके पास आर, आर का मतलब आर वेक्टर और पी का मतलब ए वेक्टर। अब इसको ओपन कर देंगे तो ओपन करने से एम आर वेक्टर और एम बी वेक्टर, यहाँ से क्या आएगा एन आर वेक्टर और एन ए वेक्टर। अब आर की टर्म को एक साइड रखेंगे, तो आर की टर्म को एक साइड रखेंगे तो ये इधर आ जाएगा एम आर वेक्टर माइनस एन आर वेक्टर, और ये अपने पास कितना हो जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, आर वेक्टर आ रहा है, तो एम माइनस एन और ये अपने पास एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर। हमें तो क्या चाहिए आर वेक्टर, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वस टू एम बी वेक्टर और एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। ये अपने पास क्या आ गया एक्सटर्नल डिवीजन आ गया। आर वेक्टर इज इक्वस टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन, यानी आपके पास जो इंटरनल डिवीजन आया था उसमें प्लस आया था और यहाँ पे क्या आ गया माइनस। सेम प्रोसेस वही है, बस इसमें फर्क क्या है कि जो आर पॉइंट है वो बाहर की तरफ है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन बोलते हैं। तो याद हो गया हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर दिया हुआ है, एम रेशियो एन दिया हुआ है, तो हमारे पास इंटरनल डिवीजन में आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, और इसके अंदर माइनस यूज करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट में हमारे पास क्या है मिड पॉइंट, यानी रेशियो 1:1 है। तो यहां से इजीली अपन समझ सकते हैं मिड पॉइंट या मिड वेक्टर। अब आप यहां से हमें क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास ये P है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है A वेक्टर, और ये हमारे पास Q है, इसका पोजीशन वेक्टर अपने पास क्या है B वेक्टर। दोनों पॉइंट हो गए। अब मिड पॉइंट ले लेते हैं अपन R, यानी ये R वेक्टर। तो वही बात यहाँ से सपोर्ट देना पड़ेगा किसका ओरिजिन का, तो ये A वेक्टर और ये अपने पास B वेक्टर और ये अपने पास है R वेक्टर। तो जब भी मिड पॉइंट की बात होती है तो अब अपन रेशियो की बात करेंगे, तो अपने पास देयरफॉर सिंस यहाँ पे रेशियो में क्या आएगा, ये दोनों सेम है क्योंकि मिड पॉइंट हो गया ना, तो ये लेंथ और ये लेंथ क्या है सेम, तो पी आर अपॉन आर क्यू कितना रेशियो है 1:1। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं पी आर वेक्टर इज इक्वस टू आर क्यू वेक्टर। किसमें से आर में से पी को, आर का मतलब क्या है स्मॉल आर माइनस ए वेक्टर, इसमें क्या है क्यू, क्यू का मतलब है बी वेक्टर और ये आर वेक्टर। अब आर को इधर लाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2r वेक्टर, ए इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं यहां से आर वेक्टर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, यानी जब भी 2 वेक्टर को मैच करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है पी क्यू, उसका मिड पॉइंट क्या होता है दोनों वेक्टर को प्लस करके उसका क्या कर देंगे हाफ कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे, तो दोनों तीनों तरीके के क्वेश्चन हम क्या कर पाएंगे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखो हमारे पास एग्जाम्पल है
पॉइंट्स P अपने पास है 1 2 और -1, Q अपने पास है -1 1 और 1 एंड रेशियो, ठीक है, रेशियो है 2:1। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है यहाँ पे, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन और मिड पॉइंट तीनों फाइंड करने। तो सबसे पहले देयरफॉर पहले तो अपन पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, ए वेक्टर लिखेंगे इससे, तो क्या लिखेंगे i कैप 2 j कैप और -k कैप। बी वेक्टर अपने पास कितना है -i कैप j कैप और k कैप, दोनों के वेक्टर बना लिए। अब फर्स्ट इंटरनल डिवीजन, अब इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा देंगे, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। सारी वैल्यू है अपने पास, तो यहां से आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एम, देखो कितना है रेशियो, एम रेशियो एन तो 2, और बी अपने पास कितना है -i कैप j कैप और k कैप, ठीक है, और प्लस एन की वैल्यू 1 है, और a के साथ तो i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप अपॉन m प्लस n यानी 2 + 1। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, ये कितना आ गया -2i कैप प्लस 2j कैप और 2k कैप, i कैप 2j कैप और -k कैप अपॉन 3, -2i ये i, तो -i कैप 2 और 2 4j कैप 2 और ये 1 तो प्लस k कैप अपॉन में कितने हैं 3, तो ये 3 और ये 3। तो ये है जो आर वेक्टर है आपके पास, वो कैसा है इंटरनल डिवीजन है, किसका ए और बी वेक्टर दोनों का इंटरनल डिवीजन है। अब हमें क्या फाइंड करना है एक्सटर्नल डिवीजन, तो अब हम यहां पे क्या यूज कर लेंगे माइनस यूज कर लेंगे। तो देखो एक्सटर्नल डिवीजन में चलते हैं अपन सेकंड पॉइंट में, सेकंड हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। सिर्फ क्या करना है यहां पे माइनस यूज करना है। अब यहां से मैंने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, ठीक है, ये माइनस हो गया। अब आप देखो यहां से ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया माइनस हो गया, तो ये किसका माइनस का, ये भी किसका माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और 2 - 1 यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो आर वेक्टर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर आर वेक्टर इज इक्वल टू -2 और ये तो -3i कैप, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, और ये 3k कैप। तो ये हमारे पास क्या हो गया एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज करके क्या निकाल सकते हैं एक्सटर्नल डिवीजन निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसकी मिड पॉइंट की, ठीक है। अगर हम इसका मिड पॉइंट भी फाइंड करना पड़े तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें मिड पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2। तो देयरफॉर पहले तो दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो आई के साथ ये 0 2 और j 3j और आई इसके साथ ये, तो ये भी 0, ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो अब अपने पास 2 बच गया। तो ये जो वेक्टर है अपने पास ये क्या हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सम कर सकते हैं 2 वेक्टर्स को, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन और साथ में मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें क्या करना है फॉलो करना है, ओके।